आज के वीडियो में हम साइंस विज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गति और गति के प्रकार मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और गति के प्रकार के अंतर्गत यह कक्षाओं के साथ ही साथ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जीके और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और इसके टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आज हम जानेंगे। साथ ही साथ आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट से भी डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गति क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि गति क्या है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की इस अवस्था को क्या कहते हैं? गति या मोशन कहते हैं। वस्तु की स्थिति में समय के साथ क्या हो रहा हो? परिवर्तन हो रहा हो। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, रोड पर चलती कार, पानी में तैरती नाव, समुद्र में चलता जहाज और वायु में उड़ता वायुयान। क्योंकि इसमें वस्तु की स्थिति में समय के साथ इसमें परिवर्तन दिखता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि इन सभी में क्या हो रहा है? गति या मोशन हो रहा है। अब जानते हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहला है सरल रेखीय गति। नाम से स्पष्ट है, सरल रेखीय गति तो वह गति जो सरल रेखा में होती है क्या कहलाता है? सरल रेखीय गति कहलाता है। चित्र में भी देख पा रहे हैं 100 मीटर का जैसे सीधी जो दौड़ होता है, फल, आम का फल ऊपर से गिरता हुआ सीधी दिशा में सरल रेखा, और बंदूक से चली गोली। इन सभी उदाहरण को और जानते हैं। 100 मीटर दौड़ में धावक की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण, पेड़ से गिरते फल की गति, बंदूक से निकली गोली की गति। कैरम के खेल में जब हम कैरम खेलते हैं तो किसी गोटी या बोर्ड से टकराने के पूर्व स्ट्राइकर की जो गति होती है वह सरल रेखीय गति होती है। साथ ही साथ मार्च पास्ट जो सैनिक करते हैं उनकी जो गति होती है सीधी, वह सरल रेखीय गति का उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो गति है वह है वृत्तीय गति। दूसरा गति जो है वह गति जो वृत्ताकार मार्ग में होती है वह क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। यह गति एक केंद्र के चारों ओर होती है। जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं, उदाहरण देखते हैं। कोल्हू का बैल डोरी से बंधे पत्थर को घुमाने पर जो पत्थर की गति होती है वह वृत्तीय गति है। और चक्र दोले में बैठा हुआ बच्चा, केंद्र के उसके चारों ओर जो गति हो रही है, बच्चा जो होता है वह वृत्तीय गति करता है। अगला उदाहरण है घूर्णन गति। घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है और घूर्णन गति में वस्तु अपने अंदर स्थित अक्ष के चारों ओर घूमती है। जैसे पंखा घूर्णन गति करता है, जबकि उसके ब्लेड पर स्थित कोई बिंदु जो है वह वृत्तीय गति करता है। यह घूर्णन गति का उदाहरण जो होता है, लट्टू की जो गति होती है वह घूर्णन गति का उदाहरण होता है। घूमते हुए पंखे की गति, कुम्हार का जो चाक होता है वह घूर्णन गति का उदाहरण है। और अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी की जो गति होती है वह। अब जानते हैं दोलन गति। कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति मतलब मध्य की स्थिति से दोनों ओर जो गति करता है उसे दोलन गति कहते हैं। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक वस्तु है जिसे रस्सी से लटकाया गया है। यह एक घंटी है जो अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर, माध्य स्थिति इसका O है, O से A तक, फिर A से वापस B तक, फिर B से वापस A तक आता है। मतलब दोनों ओर अपनी माध्य स्थिति से यह गति करता है। तो ऐसी कोई वस्तु जो इस प्रकार का गति करता है, अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर गति करता है, वह गति कहलाता है दोलन गति। आप सभी मंदिर गए होंगे। मंदिर में जब हम घंटी को बजाते हैं तो
उसके माध्य स्थिति से दोनों ओर जो गति होता है वह दोलन गति का स्पष्ट उदाहरण है। झूले में झूलते हुए बच्चे की गति अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर आगे पीछे गति करता है। स्प्रिंग से लटके पिंड की गति, दीवार घड़ी में लटके पेंडुलम की गति और मंदिर में लटके घंटे की गति, यह सभी दोलन गति के उदाहरण है। अब जानते हैं आवर्ती गति। वह गति जो निश्चित समय के पश्चात दोहराई जाती है, आवर्ती गति कहलाती है। निश्चित समय पश्चात दोहराई जाती है। जैसे उदाहरण घड़ी के सुई की गति या पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति, यह निश्चित समय बाद यह गति दोहराई जाती है। घड़ी के पेंडुलम की गति या स्प्रिंग पर लटके भार की गति, ये सभी गति जो है एक निश्चित समय बाद दोहराए जाते हैं, इसीलिए इसे आवर्ती गति कहते हैं। अगला है अनावर्ती गति। तो वह गति जो दोहराने में भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग समय लेती है, वह गति कहलाती है अनावर्ती गति। जैसे उदाहरण धावक की गति, हाथ या पैरों का आगे पीछे गति करना, हृदय का धड़कना और सांस लेते समय फेफड़ों की गति। अलग अलग स्थिति में ये अलग अलग समय लेती है, तो यह अनावर्ती गति के उदाहरण है। अब जानते हैं एक ही समय में अनेक गतियां। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें एक ही वस्तु में एक से अधिक गतियां होती है। जैसे साइकिल की गति, तो इसमें साइकिल का जो आगे बढ़ना है वह तो रेखीय गति का उदाहरण है, लेकिन साइकिल के जो अन्य पार्ट्स या भाग होते हैं जैसे पहिया और पैडल, उसमें जो गति होती है वह घूर्णन गति के उदाहरण है। जबकि साइकिल का जो रिम होता है वह वृत्तीय गति के उदाहरण है। उसी प्रकार सिलाई मशीन, तो सिलाई मशीन में हैंडल का जो घूमना होता है वह वृत्तीय गति का उदाहरण है, जबकि सुई की गति जो होती है वह दोलन गति है। इस तरीके से एक ही समय में अनेक गतियां एक ही वस्तु में हो सकती है। अब जानते हैं एक समान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वह समान गति कहलाती है। समान समय अंतराल में जैसे समान गति से चलती वायुयान की गति, चित्र में देख पा रहे हैं 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 के बीच का जो समान समय अंतराल है उसमें वह 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, मतलब समान दूरी तय कर रही है, इसलिए यह एक समान गति का उदाहरण है, वायुयान की गति। अब जानते हैं असमान गति। नाम से स्पष्ट है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी क्या करे, असमान दूरी तय करे तो वह असमान गति कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो असमान गति से चलती कार, समान समय अंतराल है 7 से 8, 1 घंटा 8 से 9 और 9 से 10। इस समान समय अंतराल में पहले 7 से 8 में जो कार है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर 8 से 9 में 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 9 से 10 में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की असमान गति से दूरी तय करती है। तो यह समान समय अंतराल है, पर जो तय दूरी है वह अलग है। अब जानते हैं चाल। घर से जब हम चलते हैं तो 10 किलोमीटर दूर साला पहुंचने के लिए पैदल की अपेक्षा साइकिल, स्कूटर या बस द्वारा क्या होती है, समय की बचत होती है या हम जल्दी पहुंचते हैं। तो यह भी कहा जा सकता है कि पैदल धीमी गति है, जबकि साइकिल, स्कूटर या बस की गति पैदल की अपेक्षा तेज गति है। तो इसकी तुलना करने के लिए हम एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। इसे उदाहरण द्वारा एक समझते हैं। यदि आप 500 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करते हैं तो चाल बराबर हो जाएगा 500 मीटर तय की गई दूरी और लिया गया समय 50 सेकंड। इसको जब डिवाइड करते हैं तो भाग आ जाता है, इसका भाग करने के बाद 10 मीटर प्रति सेकंड।
तो चाल का सही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से गति और गति के जो विभिन्न प्रकार है, साथ ही साथ एक समान गति, असमान गति और चाल के बारे में विस्तार से जाना। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।